नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे मुंबई से, जहां पर जो है मुंबई के पूर्व पालक मंत्री, उपनगर के पालक मंत्री असलम शेख के बारे में, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, और उनको पालक मंत्री बनाया गया था और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी मुंबई की। तो उन्होंने जो है मारवे बीच पर जो है फिल्म का सेट या फिल्म का स्टूडियो बनाने के ऊपर घोटाला किया है। ऐसा आरोप है किरीट सोमैया का। 1000 करोड़ का करीब घोटाला हुआ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते से कि आखिर में पूरा मामला क्या है, क्या असलम शेख के ऊपर बड़ी गाज गिरने वाली है। थत्ते जी, क्या लगता है आपको, ये जो पूरा मामला चल रहा है, किरीट सोमैया पूरी ताकत से पीछे पड़े हुए हैं असलम शेख को जेल में डालने के लिए और ये घोटाला पूरा बाहर निकालने के लिए, तो क्या लग रहा है आपको? अभी तक वंदे मातरम, अभी तक देखो कि राष्ट्रवादी के नेताओं के ऊपर आरोप हुए जी, शिवसेना के नेताओं पे आरोप हुए जी, और कांग्रेस वाले बच के थे जी। कांग्रेस वाले में से किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप वगैरह नहीं हुए थे। तो असलम शेख पे पहले नेता है जो किरीट सोमैया के घेरे में आ गए हैं जी। अभी तक कांग्रेस नहीं थी, तो कांग्रेस वाले खुश भी थे महाराष्ट्र के, बोलते हैं हमारा कोई लफड़ा नहीं, हमारे पर कोई दाग नहीं है, हमारे पर कोई दाग नहीं। अभी ये असलम शेख के ना दो रूप हैं। वो दो रूप के बारे में अभी मीडिया में ज़्यादा नहीं आता है। वो और आदित्य पालक मंत्री थे, ये साइड का आदित्य था, वो साइड के असलम शेख थे। सर एक बात मैं बताता हूँ, उनके स्कैम के बारे में जो है वो हम बोलेंगे, मगर दूसरा भी उनका एक एंगल है, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। सर असलम शेख जो है, उनके बारे में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में हैं और हर जगह, कि उनका मुसलमान होना कुछ लोगों के लिए खटकता है। उनको लगता है कि मुंबई जैसे शहर में आपने एक मुसलमान के हाथ में क्यों दिया। मगर सर असलम शेख को मैं पर्सनली थोड़ा जानता हूँ और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा एक पत्रकार मित्र भी रहता है। जब ये सब आ रहा था तो आज मैंने उससे भी बात की कि भाई असलम शेख क्या चीज़ है। मेरे को थोड़ा मालूम था मगर थोड़ा वेरिफिकेशन किया। सर असलम शेख जो है वो मुंबई में जो एक्टिव और सोशल ओरिएंटेड और आम आदमी के साइड से लड़ने वाले, और आम से आम आदमी उसके पास जाता है तो उसको न्याय देने वाले, उसके लिए कुछ करने वाले, ऐसे जो गिने चुने आमदार है। बीजेपी के ज़्यादा है, उसमें शिवसेना के भी है कुछ, मगर कांग्रेस का वही एक असलम शेख है कि जो लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहा। उसकी लोकप्रियता सर आप यहाँ बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी है सर। मुंबई जैसे शहर में विशिष्ट वो जो एरिया है उसमें नॉन महाराष्ट्रियन है, वहाँ की लोक संख्या का ऐसा बताया जाता है कि करीबन 25-30% मराठी है और 70% दूसरे हैं। मगर वहाँ मुसलमानों की संख्या अभी मेरे को बताया करके मैं बता रहा हूँ, हार्डली 12% है। ओह, फिर भी वो अच्छी तरह से चुनाव जीत गया, क्योंकि वहाँ के नॉर्थ इंडियन जो थे उनको उसके बारे में बहुत आकर्षण रहा कि ये हमारा काम करने वाला आदमी है, इसके लिए वो जीत गया। दूसरी बात ये है कि वो जब मंत्री था तब सर कांग्रेस के जो मंत्री थे उसमें अच्छा काम करने वाले मंत्री में अशोक चौहान था, बाला साहेब थोरात भी थे, और टोपे, राजेश टोपे राष्ट्रवादी का है। टोपे ने अच्छा काम किया मगर वो राष्ट्रवादी का है, इसका नहीं है। तो असलम शेख भी था, उन्होंने भी मंत्री करके अच्छा काम किया। अभी क्या होता है ना कि गवर्नमेंट में बैठने के बाद आपको ऐसी मालूमात होती है कि कहाँ पे क्या रिजर्वेशन है, कहाँ पे क्या मौका है, ये है वो आम आदमी को पता नहीं चलता है, उनको पता चलता है कि यहाँ पे है। तो ऐसा हो गया है कि वो किनारे पे मड आइलैंड जो है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियो है। मैं सर कभी स्टूडियो है, बंगले हैं बहुत है। हाँ, बंगले हैं, स्टूडियो है। बंगले सर उसमें से आधे बंगले तो इलीगल है और स्टूडियो में से भी आधे इलीगल है। अभी कैसा है ना कि जैसे मुंबई में कम से कम 10 लाख इलीगल बेंगलोर रहेंगे, ये कहाँ गए? महागाड़ी वाले राणे के बंगले पे। बम्बई में जिन्होंने दुरुपयोग किया है या परमिशन लेने बना कमर्शियल कुछ एक्टिविटी अपने बंगले में की है, घर में फ्लैट में किया, ऐसे को होंगे सर बम्बई की लोक संख्या में कम से कम 20 लाख ऐसे होंगे कि जिन्होंने परमिशन जो है उसके बगैर दूसरा कुछ किया है। मगर लोग म्यूनसिपलिटी के गए किसके पास? नारायण राणे के पास। नहीं, नारायण राणे और कंगना के पास। कंगना पास क्यों गए? क्योंकि उनका जो राजनीतिक एक तनाव था दोनों में संबंध में, रिवेंज लेना था। तो सर अभी ऐसा है कि असलम शेख ने जो किया वो मेरी मालूमात में बीजेपी की भी दोनों नेताओं ने किया है। अगर मौका मिला और मेरे को वेरिफिकेशन उसका क्या है, वो लैंड का 7/12 कहीं से मिलना चाहिए और उधर
उनको वो लीज में दी गई है, इसका खाली मुझे प्रूफ मिला। तो 2 बीजेपी के भी नेता ऐसे हैं कि उसी असल में असलम शेख को बोलना चाहिए कि भाई मेरा ठीक है, ये है इलीगल है, CRZ में आता है, ये भी बात सच है। और आदित्य और वो उसमें आदित्य स्लीपिंग पार्टनर ऐसा बोलते हैं कि आदित्य का भी पैसा है उसमें, मूल्य इसमें। और ये कैसा हुआ ना, ये कैसा होता है ना सर, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ये फिल्म वालों को उनका बड़ा कारखाना था, तो कारखाना बंद हो गया, तो कामगारों को पैसा वैसा देकर निपटा दिया। तो अभी ये कारखाने की जगह बिल्डिंग बनने का मौका नहीं था, क्योंकि क्या ऐसा हो गया कि वो जोन ऐसा था कि उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो कारखाना था उसको उन्होंने बिना कमर्शियल प्लेस बना के स्टूडियो के लिए भाड़े से दे दिया। और ये बड़े बड़े स्टूडियो वाले सर सीरियल इतनी निकलती है सर, 300 पूरा बॉलीवुड भरा है सर मुंबई में, पूरा बॉलीवुड 350 चैनल है, उनके सीरियल्स की शूटिंग रहती है, पिक्चर्स की, फिल्म्स की, सबकी शूटिंग रहते हैं सर। आजकल बम्बई में स्टूडियो की कमी है। अभी थाना में आने लगा है, कर्जत में आओ तो अपना नितिन देसाई का है, वो फुल है, लोनावला में जाते हैं, सब जगह स्टूडियो है, जाते हैं। तो इसने क्या सोचा कि अभी है CRZ में ठीक है, मगर बाजू में भी तो स्टूडियो है, ये साइड में भी तो स्टूडियो है, तो उसमें मैंने एक स्टूडियो मेरा डाल दिया था। तो उसने लीज पे वो ज़मीन बाकायदा उसने लीज पे ली है वो जी। अभी कैसा है ना, लीज पे ज़मीन लेने से उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर आता है वो इलीगल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए अलग परमिशन लगती है। उसने क्या किया कि वो लीज पे उसने, और आदित्य का एक दोस्त उसका पार्टनर है, आदित्य डायरेक्ट नहीं है, उन्होंने वो लीज पे ज़मीन ले ली। वो समंदर किनारे थी, इसका फ़ायदा भी था। और वहाँ पे बड़े बड़े स्टूडियो, सर स्टूडियो क्या होता है ना, स्टूडियो आप गए कभी स्टूडियो? बिल्कुल, मैं शूटिंग किया है सर। खाली वो 4 दीवारें रहती है और ऊपर छप्पर रहता है, AC भी नहीं होता है, या AC होता है तो कोने में किधर होता है, वैनिटी वैन में होता है सर। वो पूरा जो एक प्लेन जगह रहती है, 4 दीवार और ऊपर छप्पर, उसमें सेट बनाए जाते हैं। आप अंदर जाएंगे तो लगे आओ ये राजवाड़ा है, ओ ये ऑफिस है, ये ऐसा है, अंदर कुछ नहीं होता, वो खाली गोडाउन टाइप का होता है सर। बिल्कुल आपने सही बोला, गोडाउन ही होते वो जी, गोडाउन। ऐसे इसने 1000, 3000, 5000 फुट के बहुत से गोडाउन वहाँ बना के वो स्टूडियो बना रही है। और वो भी उसने किसको दिए मालूम है कि आज जो टॉप रानी है एकता कपूर, बालाजी एकता कपूर, जितेंद्र की बेटी सर, उसको उन्होंने भाड़े से दे दिया। सर इसका भाड़ा कितना होता है मालूम है आपको? लाखों में सर। एक दिन 8 एक दिन भी घंटे की एक शूटिंग का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जैसा उसका ये रहेगा, साइज रहेगा सर। मेरा एक मित्र है गोरेगांव में, उसके 12 स्टूडियो, 12 नहीं 17 स्टूडियो है सर, और वो सरकारी ज़मीन पर है। वो लीज से उसको दिए हैं कितने में मालूम है? कुछ 1 रुपया पर फुट। 99 ईयर्स शायद होगा, लीज पे तो वही होता नहीं, 99 नहीं होगा, क्योंकि अभी रिन्यूअल में वो फंस गया है, किसी और ने उसके ऊपर डाका है। तो 3 साल होगा, वॉट एवर इट इज, मतलब 1 रुपये में। और वो भाड़ा कितना रहता है? लाखों। एक 8 घंटे का 1 लाख रुपया, मगर उसमें गवर्नमेंट के लोग भी शरीक रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसने भी इतना बड़ा बनाया और बालाजी को दे दिया सर। तो मेरे ख्याल से इतने अगर स्टूडियो है तो उसका महीने का भाड़ा कम से कम 1.5-2 करोड़ आता होगा इसको। उसमें इसका भी, आदित्य का भी जो पार्टनर है या दोस्त है उसका शेयर रहेगा, तो 1.5-2 करोड़ का मामला तो बनता ही था महीने का। अभी कैसे है ना कि असल में किरीट को ये चाहिए, क्या होता है इसमें अभी आजकल सर, कंगना का घर तोड़ा ना, तो उसी गली में सब ने और उसी बिल्डिंग में सब ने इसी तरह से एक्सटेंशन किया हुआ था। उसको नहीं तोड़ा, खाली इसको तोड़ा। और नारायण राणे का भी जो बंगला है ना, सो उसी लाइन में कम से कम 10 बंगले जो ऐसे ही है, उनको नोटिस नहीं है। हाँ, उनको नोटिस भी नहीं, तोड़ने का भी इरादा नहीं। अभी इसका स्टूडियो है, ये आर्गुमेंट करेगा मगर खुद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अभी इनको क्यों नहीं तोड़ रहे? मैं अभी एक वीडियो में ऐसा बोला कि भाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, किरीट को दर घूमने की क्या ज़रूरत है? वो हथौड़ा लो, ये लो, पहाड़ी करो, कोई ज़रूरत नहीं है। फडणवीस शिंदे को बोल दिया भाई ये इलीगल है, तोड़ दो, खत्म बात खत्म होनी चाहिए। फिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? परब का रिसोर्ट तोड़ो। अभी कल तो ये भी लेके गया फावड़ा, और ये वहाँ पे, फिर सरकार तोड़ क्यों नहीं रही है? इसके पीछे क्या राज है वो ढूंढना पड़ेगा सर। इसके पीछे का राज ऐसा है कि जब इन्होंने नोटिस दिया तो नोटिस के खिलाफ एक छोटे से मामूली नीचे से कोर्ट में जाते हैं, सर नीचे के कोर्ट मैनेज हो जाते हैं, स्टे लेके आते हैं और स्टे लेके आते हैं। तो फिर उनके लिए भी एक स्टे है,
परब के लिए, वो स्टे वेकेट करने के लिए सरकार को अपनी ताकत और दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो जज जो है उसके ऊपर भी शायद थोड़ा कुछ बोलना पड़ेगा कि भाई ये पब्लिक हित में है वगैरह वगैरह। इसका भी ऐसा है सर, असलम शेख का, वो बिंदास है, देखो वो कहीं पैनिक में नहीं है, क्योंकि उसने भी ये नोटिस आने के बाद स्टे लेके रखा है। इसलिए फडणवीस और शिंदे होते भी तोड़ नहीं सकते। और कंगना को आपका अगर याद है तो कंगना के भी आगे का ये तोड़ा था, बालकनी का, नहीं बालकनी, उसके घर था ना, बालकनी तोड़ी थी, मगर बालकनी तोड़ते तोड़ते स्टे आ गया 3 बजे। फिर वो म्यूनसिपालिटी वाले चले गए, वो जो जिस दिन चले गए 1 साल के पहले, वो अभी तक नहीं आए। कोर्ट ने बीएमसी को ये एक्सप्लेनेशन मांगा, स्टे दे दिया। राणे के घर को भी ऐसा ही है, कहाँ तोड़ रहे? अभी तो तोड़ने का सवाल है नहीं, उनका ही राज आ गया है। तो ये असलम शेख मामला जो है वो इस तरह से अगर न्याय देना है ना, या तो तोड़ना है ना, तो आजू बाजू में सर मड मारवा में मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा स्टूडियो है, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ही होंगे सर, क्योंकि जगह वहाँ ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा सब उनमें से अगर 150-200 है ना, तो उनमें से 90% इलीगल है। CRZ में है, इलीगल है कंस्ट्रक्शन भी। तो हमारा सर सवाल ये था कि क्या असलम शेख इसमें हवालात पे भी जा सकते हैं? नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे सर। ऐसा है ना, वो जो एक एक्ट है, मेरे ख्याल से उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मैं, ऐसा एक्ट है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको वो कानून लागू किया जाता है, और उसकी वजह से MRTP नहीं मालूम, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मुझे कानून है मालूम है, कौन सा है मालूम नहीं। तो उसके अंदर इसको जेल में वो डाल सकते हैं, मगर उसके लिए सर लंबी प्रोसेस है। इसका उठाया उसको और अंदर डाल दिया इलीगल बांधकाम के लिए, सर फिर तो आधी मुंबई जेल चली जाएगी। जी बिल्कुल। तो दूसरों का क्यों? हमारा भी ऐसा ही है ना, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो कहाँ लीगल है, हम दूसरे को क्या बोले कि तुम इलीगल रह रहे हो। मैंने एक बार एक आर्टिकल छोटा सा लिखा था कि थाने में अनधिकृत बांधकाम में बहुत बाढ़ आ गई है। सर दूसरे दिन मेरे को नोटिस मिला बिल्डिंग को कि तुम्हारी बिल्डिंग पहली है। और मैंने उनको बोला कि आप बोल रहे हो वो सही है, आप बोले सही। फिर हमने भी कोर्ट में स्टे लिया अभी तक आप खड़े। तो असलम शेख स्टे लिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए टूट नहीं पा रहा है। अगर इसने नीचे के कोर्ट ने स्टे वेकेट किया तो वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में स्टे वेकेट किया, सुप्रीम कोर्ट लंबा है। अभी खाली क्या किया है इन्होंने इनके समाधान के लिए, उसको सील कर दिया है, बंद किया है, मतलब इनकम बंद हो गई। नहीं, बालाजी को उन्होंने नोटिस दिया कि ये स्टूडियो बंद करो, तो बंद रहेंगे, इनकम बंद हो गई। हाँ, इनकम बंद हो गई या बंद रहेगा। अब सर उनको ऐसे इनकम की नहीं पड़ी होती है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ क्या है सर, साल शाम तक कमाते हैं ये लोग, बिल्कुल मंत्री लोग, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी इसका भी है, तुम्हारा परब का जो रिसोर्ट है वो बंद ही है, वो बंद ही है, उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं। वो बोलता तोड़ दो, मेरा है ही नहीं। उसका एक ऑफिस तोड़ने गए थे परब का, हाउसिंग कॉलोनी में, बोलो तोड़ दो बिल्कुल तोड़ दो, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। सर जिसके 100 फ्लैट है उसके 4 फ्लैट गए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो असलम शेख जेल जाएंगे नहीं, ये अभी लंबा लीगल ये चलता रहेगा। फिर आप देखेंगे एक दिन कोई ये जाएगा उधर सर महापालिका का, वो दरवाज़ा तोड़ेगा, कहीं यहाँ से छोटी सी दीवार तोड़ेगा, तब तक कोर्ट से स्टे आ जाएगा। तो ये स्टे का गणित चलता रहेगा। धन्यवाद सत्य जी। हम चर्चा कर रहे थे कि असलम शेख की स्टूडियो के जो मड आइलैंड में जो स्टूडियो बनी हुई है अवैध रूप से, उसके ऊपर काफ़ी हंगामा हो रहा है, काफ़ी चर्चा बना हुआ है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।